राम सिया राम जय जय राम राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए तिने विलोकति धरणी दूसकोच सकुचति बर भरणी सकुचि सप्रेम बाल मृग नैनी बोली मधुर बचन पिक बैनी। उत्तम वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के संकोच से सपचा रही है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सपचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभग तन गोरे नाम लखनु लघु देवर मोरे बहुरी बदनु विदु अंचल डाकी पिय तन चितई बोह करी बाकी। ये सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन मंदु तिरछे नैननी निज पति कहूति नहीं सैननी भई मुदित सब ग्राम वधूटी रंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी कैसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अतिश प्रेम सिए पाए परी बहुविधि देई आशीष सदा सुहागिनी हो तुम्हें जब लगे मही अहिशीष। जय सिया राम जय हनुमान। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो देवी ने हमें पर छाड़ बेछोहू पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी जऊ एहि मार्ग फिरिए बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शनु देव जान निज दासी लखिसिए सब प्रेम पियासी मधुर बचन कही कही परितोषी जनु कुमोदनी कुमोदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तबई लखन रघुबर रुख जानी पूछे मगुलोगन मृदुबानी सुनत नारी नर भय दुखारी पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए। उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भरे आया। मिटा मोद मन भय मलिने विधि निधि दिन लेत जनु छीने समुझि करम गति धीरज किन्ना सोधि सुगम मगुतिन कही दिन्ना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तबे गौनु की रघुनाथ फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाए मन साथ। जय सिया राम जय हनुमान। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया।
फिरत नारी नर अति पछताई, दे दोषु दे मन माही, सहित विषाद परस्पर कही, विधि कर तब उल्टे सब अहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि किन है सरुज सक लंकु, रुख कल्प तरु सागर उखारा, तेहि पठे बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जौ पई इन्हें दीन बनवासु, किन बादी विधि भोग विलासु, ए विचर रही मग बिनु पद त्राना, रचे वादी विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रची। ए मही पर ही डासी कुश पाता, सुबग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बास इन्हीं विधि दिन्ना, धवल धाम रचि रचि श्रम किन्ना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज किसके लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया है तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जब ये मुनि पट धर जटिले, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बादी किए करतार। जय सिया राम, जय हनुमान। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्था ही बनाए हैं। जौ कंद मूल फल खाही, बादी सुदाधी असन जग माही, एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जब लगी वेद कही विधि करनी, स्वर्ण नैन मन गोचर बरनी, देखऊ खोजी भुवन दस चारी, कह अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा, पट तर जोग बनावई लागा, किन्ह बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनि दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आई। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहे हम बहुत न जाने, आप धर्म धन्य कर माने, ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखई देखई जिन देखे। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।